ओके, धन्यवाद। श्री PL पुनिया। उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ। इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2014 भारतीय संविधान के आर्टिकल 241 के अंतर्गत एक व्यवस्था है कि जो ओरिजिनल सबसे पहले 1950 में जो जातियां राज्य सरकार से संस्तुति लेकर, सिफारिश लेकर और राष्ट्रपति जी के द्वारा उसको अनुमोदित किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया कि अगर भविष्य में इस सूची से किसी को निकालना होगा या जोड़ना होगा तो वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट बिल लाकर कानून के माध्यम से उसको किया जा सकेगा। और उसी के तहत माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं। ये आवश्यकता थी और जैसा कि उन्होंने स्वयं इसका उल्लेख किया, अनेक जगह पर कुछ अनुसूचित जाति के, एक ही जाति के कुछ छूट जाते हैं, जो दूसरे शब्दों से जिनको बोला जाता है वो छूट जाते हैं और वास्तव में वो उसी जाति से संबंध रखते हैं, उसी जाति में विवाह होता है, उसी जाति के साथ उसे सामाजिक संबंध रहते हैं, तो उनको जोड़ने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त कराऊंगा कि पिछले सत्र में एक इसी तरह का प्रस्ताव और आया था और मैंने निवेदन किया था कि आपके यहाँ पर जितने भी ऐसे लंबित मामले हों उन सब को ले आया जाए। और मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव जिसमें 4 राज्यों से संबंधित है, उत्तराखंड का पहले उत्तरांचल के नाम से एंट्री इसमें संविधान में है कि उत्तरांचल में कौन कौन सी जातियां हैं उसका उल्लेख है, लेकिन उत्तरांचल के बाद उत्तराखंड उसको राज्य को अब बोला जाता है। तो ये आवश्यकता थी जिसको करेक्शन किया जा रहा है। और बाकी हरियाणा में 1 एंट्री, कर्नाटका में 1 और उड़ीसा में 6 अलग अलग एंट्रीज का उसमें संशोधन का प्रस्ताव है जिसका हम समर्थन करते हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया, ये प्रक्रिया इसकी निर्धारित है। सबसे पहले प्रस्ताव राज्य सरकार से आना चाहिए, वो आया और उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ भेजा जाता है। वो उसकी परीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं और अपनी एडवाइस और संस्तुति वो मंत्रालय को भेजते हैं। अगर सकारात्मक संस्तुति आई तो उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श के लिए, एडवाइस के लिए वो भेजा जाता है और उनकी भी अगर सकारात्मक संस्तुति आती है तो फिर कैबिनेट में जाकर पास कराकर और फिर बिल के रूप में आता है और वही आज हमारे सामने है। माननीय मंत्री जी से मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अनुसूचित जाति में आज जो भी जातियां, सब जातियां सम्मिलित हुई हैं वो आज से अनुसूचित जाति के रूप में वो उनको माना जाएगा और उनको सब वही अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी जो कि अनुसूचित जाति के वर्ग से संबंधित होती हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अनेक राज्य सरकारें ये संस्तुति तो भेज देती हैं कि इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, लेकिन ये जब उनसे कहा जाए कि जो रिजर्वेशन का कोटा इनके आने से बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके आनाकानी करते हैं। तो इसका भी एक प्राविधान होना चाहिए, इसमें भी कानून बनना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति की आबादी इस तरह की जातियों को शामिल करने के बाद अगर बढ़ती है तो उसी परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन का प्राविधान भी होना चाहिए। तो ये मेरा कहना है। और दूसरा, आज अनुसूचित जाति के लोगों के बाद जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं, अनेक तरह की दुश्वारियों से, कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है। अनेक सुविधाएं हैं, रिजर्वेशन सर्विसेज में उसका प्राविधान है, लेकिन आज भी
किसी भी कैटेगरी में, चाहे ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी कैटेगरी हो, डी कैटेगरी, किसी में भी उसका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। तो इसका कानून बनाने का प्रस्ताव पहले से है, पहले राज्यसभा से ये पास हुआ था, लेकिन कुछ श्रेणी ऐसी कर लिख दी गई थी उसमें कि इसमें डी रिजर्वेशन का प्राविधान था। तो ये कहा गया कि ये रिजर्वेशन का नहीं, डी रिजर्वेशन बिल आया है, इसलिए लोकसभा में उसको रोका गया। लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद वहां वो बिल लैप्स हो गया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पे जल्दी से जल्दी बिल लाएं, लोकसभा में लाएं, राज्यसभा में लाएं, लेकिन ये प्रोसेस जरूर शुरू होना चाहिए था। आम सहमति थी, सभी दलों की आम सहमति थी और वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन का भी प्राविधान राज्यसभा से पास हुआ था, कानून पास हुआ था, और लोकसभा में जाने के बाद, लोकसभा भंग होने के बाद वो कानून भी लैप्स हो गया है और ये समय की आवश्यकता है। एम नागराज केस में ये होल्ड किया जा चुका है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक संशोधन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि समीक्षा की जाए, कुछ आंकड़े तैयार किए जाएं कि ये जातियां वास्तव में अभी भी बैकवर्ड हैं या इनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आंकड़े प्राप्त करने से कठिनाई थी, इसलिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। वो संविधान संशोधन राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा गया, लोकसभा भंग होने के बाद वो लैप्स हो गया। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें भी पहल करें। वो डीओपीटी उसको लेके आएगा, कौन डिपार्टमेंट लेके आएगा वो आप, लेकिन से संबंधित है, पहल करें, वो आगे बढ़ें तो ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ जो उत्पीड़न के मामले में तो हमें सुरक्षा है, कानून है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है और नियम बने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान या शेड्यूल कास्ट सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान, उसका प्राविधान है, योजना है कि जितनी जनसंख्या इस संवर्ग की है उस जनसंख्या के आधार पर बजट अलग से रखा जाएगा और वो बजट केवल उन्हीं योजनाओं पर स्वीकृत होगा, खर्च किया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली उसी समुदाय के बेनिफिट के लिए हैं। लेकिन आज देखा जाए हर राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालय भी ये कहते हैं कि हम तो प्राविधान रख रहे हैं, हम इसमें खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कौन सी योजनाओं पे खर्चा हुआ है तो हमको तो हैरत होती है कभी देखकर कि सामान्य योजनाओं पे, हाईवे पे खर्च दिखाते हैं, बड़े बड़े पुलों पे खर्च दिखाते हैं कि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान या शेड्यूल का सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत फंड है, उसमें हमने ये खर्च कर दिया है। तो ये भी मांग हमने रखी थी, इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसमें पहल की और इस पे कानून बनाया, कर्नाटक सरकार ने इसमें पहल की और इस पे कानून बनाया। केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून बनना चाहिए ताकि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय उनके ऊपर बाध्यता हो और उसी में प्राविधान किया जाए। प्राविधान होना चाहिए कि जो अधिकारी या जो भी संस्थान इसका पालन नहीं करेगा, फंड्स को डाइवर्ट करेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्राविधान हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक जो सपना देखा था शेड्यूल का सब प्लान के माध्यम से, ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से कि इनकी आर्थिक गैर बराबरी खत्म की जाएगी, आर्थिक गैर बराबरी खत्म होगी तो सामाजिक गैर बराबरी भी खत्म होगी और वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि बहुत सी बैकलॉग की वैकेंसीज भी इस समुदाय को पूरी करने के लिए वो भी पेंडिंग है, बहुत सी पेंडिंग है, तो उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 26 अलीपुर रोड पे एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनने की बात थी। माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने गुजारिश की थी, पिछली बार भी गुजारिश की थी, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और जो हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है उस पर तीव्रता से कार्रवाई करें। एक संदेश जाना चाहिए कि ये राष्ट्र अनुसूचित जाति से संबंधित
उनके महापुरुषों का सम्मान करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ये कानून एक संशोधन बिल के रूप में लेके आए हैं और बहुत समय से आवश्यकता थी, लोगों को इंतजार था कि कब ये पार्लियामेंट से बिल पास हो, कब हमको सुविधाएं मिलना शुरू होंगी और इसके पास होने के बाद वो सुविधाएं उन्हें मिलना शुरू होंगी और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। ओके, धन्यवाद।